नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस परिवार में। तो दोस्तों, संडे स्पेशल करंट अफेयर सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। करंट अफेयर के बेहतरीन प्रश्नों को लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। तो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज का पहला प्रश्न है, चर्चा में रहा मिशन उत्कर्ष किस बीमारी से संबंधित है? तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एनीमिया। एनीमिया बीमारी से संबंधित है ये उत्कर्ष मिशन। एनीमिया बीमारी से संबंधित है। भारत सरकार ने एनीमिया मुक्त भारत को 2047 तक एनीमिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। हाल ही में हैदराबाद में जैव प्रौद्योगिकी और जीवन विज्ञान सम्मेलन बायो एशिया 2024 के किस संस्करण का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 21वें संस्करण का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन। 2027 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी चीन करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने उड़ीसा पश्चिम बंगाल की सीमा के साथ पश्चिम बंगाल की खाड़ी में खोजी गई हेडशील्ड समुद्री स्लग की प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा है? यानी एक हेडशील्ड समुद्री स्लग प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू के नाम पर इस प्रजाति का नाम रखा है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। भारतीय नौसेना ने कहां पर आईएनएस जटायु में अपना नौसैनिक अड्डा चालू करेगी? तो भारतीय नौसेना कहां पर आईएनएस जटायु में अपना नया नौसैनिक अड्डा चालू करेगी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। अलायंस फॉर ग्लोबल गुड्स जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी योजना किसने शुरू की है? तो दोस्तों, इस योजना की शुरुआत किसने की है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी जो कि देश की कपड़ा मंत्री हैं, इन्होंने इस योजना को शुरू किया है, अलायंस फॉर ग्लोबल गुड्स जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। किस राज्य सरकार ने सार्वभौमिक बीमा योजना शुरू की है? तो यह योजना नागालैंड सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नागालैंड सरकार द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना की मंजूरी किस देश ने की है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भारत सरकार द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का कौन सा राज्य बना है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चौथा राज्य बना है ये। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया। पहला राज्य गुजरात और दूसरे पर उड़ीसा, तीसरा तेलंगाना, अब चौथा उत्तर प्रदेश राज्य सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला राज्य बन गया है। तो दोस्तों, गुजरात में सेमीकंडक्टर हब बनाया जा रहा है, जो कि ताइवान की कंपनी के द्वारा इसको सेमीकंडक्टर नीति शुरू की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। चर्चा में रहा पेस मिशन किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? पेस मिशन, पीएसीई मिशन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिकी कंपनी द्वारा नासा द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, पीस मिशन को। नेक्स्ट प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है, हाल ही में हूती हमले से डूबा मालवाहक जहाज
रूबीमार। रूबीमार यमन के मोखा बंदरगाह से 41,000 टन फर्टिलाइज़र लेकर जा रहा था जो कि लाल सागर में डूब गया है। वह जहाज़ किस देश का था? बेहतरीन प्रश्न है ये। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन। ब्रिटेन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों, ब्रिटेन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। रूबीमार जहाज़ जो कि मोखा बंदरगाह से 41,000 टन फर्टिलाइज़र लेकर जा रहा था और वह लाल सागर में डूब गया है। यो हूती हमले के बाद यह जहाज़ डूब गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? यानी 6 मार्च को इसका उद्घाटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, कोलकाता। कोलकाता इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। हाल ही में समुद्री नौसैनिक अभ्यास समुद्र लक्ष्मण भारत और किस देश की सेना के मध्य आयोजित हुआ है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मलेशिया और भारतीय सेना के बीच इस अभ्यास को शुरू किया गया है। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से चौथा जीव विज्ञान औद्योगिक क्रांति का आयोजन किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तेलंगाना। तेलंगाना इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तेलंगाना सरकार ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से चौथा जीव विज्ञान औद्योगिक क्रांति का आयोजन किया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। हाल ही में संगीत नाटक अकादमी 2022-23 हेतु कितने कलाकारों को अकादमी रत्न पुरस्कार प्रदान करेगी? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 कलाकारों को यह पुरस्कार दिया जाएगा, अकादमी रत्न पुरस्कार, जिसकी घोषणा देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। हाल ही में किस संस्था द्वारा पशु कल्याण हेतु राष्ट्रीय पहल वनतारा को शुरू किया गया है? वनतारा पशु कल्याण पहल है जो कि किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा इस पहल को शुरू किया गया है जो कि पशु कल्याण के लिए है, पशुओं को बचाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, हाल ही में किस देश ने तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले दुनिया का पहला कानून रद्द करने का फैसला किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की गई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया देश में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। हाल ही में आई नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश की गरीबी कम होकर कितना रह गई है? यानी देश की गरीबी कितनी रह गई है, ये रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी की गई है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5%। देश की गरीबी 5% रह गई है नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं और नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं VVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। हाल ही में डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जैसलमेर। जैसलमेर राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। हाल ही में विश्व स्तर पर 300 सहकारी समितियों में किस भारतीय समिति को प्रथम स्थान मिला है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इफ़को को विश्व की 300 सहकारी कंपनियों में या समितियों में पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अडानी ग्रुप द्वारा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कानपुर। कानपुर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। हाल ही में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद किस देश में बनाई जा रही है, जिसका नाम जामा अल जजेरी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यह जो कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है, ये अल्जीरिया में बनाई जा रही है। अल्जीरिया देश में इस मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किस राज्य में फिल्म प्रमाणन सुविधा केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हरियाणा के चंडीगढ़ में। हरियाणा के चंडीगढ़ में फिल्म प्रमाणन सुविधा केंद्र की स्थापना की जाएगी, जो कि क्षेत्रीय कार्यालय होगा, जबकि फिल्म प्रमाणन बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में है। ये क्षेत्रीय कार्यालय बनाया जाएगा फिल्म प्रमाणन सुविधा केंद्र का। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण क्षमता का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कहाँ पर किया गया है? यानी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण क्षमता का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली भारत मंडपम में। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली भारत मंडपम। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने WWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल जीता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुभाष एलवाई। सुभाष एलवाई इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों, जो कि ग्रेटर नोएडा के जिलाधिकारी हैं ये सुभाष एलवाई। इन्होंने WWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, असम राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया है, जो कि मुस्लिम विवाह तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 था, ये इसको असम सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर हाल ही में भारतीय मूल की किस व्यक्ति को टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर में जगह मिली है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लीना नायर। लीना नायर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में ILO के कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न के लिए कन्वेंशन का अनुमोदन करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फिलीपींस। फिलीपींस इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किस राज्य में 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन जहाज MV गुहा और MV निषाद राष्ट्र को समर्पित किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रिक कैटामरन जहाज MV गुहा और निषाद राष्ट्र को समर्पित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा हाल ही में संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है?
तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वाराणसी उत्तर प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसको, संत रविदास की प्रतिमा। तो दोस्तों भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण जो है कौशाम्बी जिले में किया गया है, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में लद्दाख में आयोजित दुनिया की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन किसने जीती है? तो ये भोपाल ने जीती है। ये भोपाल मध्य प्रदेश का शहर है, इसने ये सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन थी, ये इसको इन्होंने जीत लिया है भोपाल के एथलीटों ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सरकार ने अटलांटिक महासागर में 316 साल पहले डूबे जहाज का मलबा निकालने की घोषणा की है? यानी 316 साल पहले जहाज डूबा था, इसको मलबा निकालने की घोषणा की है। ये किस देश की सरकार ने की है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कोलंबिया। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इंडोनेशियाई उपग्रह मेरहा फुती 2 लॉन्च किया है? यानी ये इंडोनेशियाई उपग्रह है जिसका नाम है मेरा फुती 2। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा स्पेस एक्स। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विश्व बैंक, हाल ही में विश्व बैंक जलवायु निधि पाने वाला पहला देश का पहला राज्य कौन बना है? यानी विश्व बैंक जलवायु निधि पाने वाला देश का पहला राज्य बना है गोवा। गोवा देश का पहला राज्य बना है विश्व बैंक जलवायु निधि पाने वाला देश का पहला राज्य बना है गोवा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस शिक्षा बोर्ड ने ओपन बुक एग्ज़ाम प्लान प्रस्तावित किया है? यानी जो भी परीक्षा होगी बुक किताब खोलकर एग्ज़ाम देने की प्लानिंग का प्रस्ताव किस शिक्षा बोर्ड ने दिया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीबीएसई बोर्ड द्वारा इसको प्रस्तावित किया है ओपन बुक एग्ज़ाम प्लान। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तिथि को मनाया गया 2024 का? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 21 फरवरी। तो दोस्तों प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मरियम नवाज़, जो कि नवाज शरीफ की पार्टी से उम्मीदवार थी। इनको पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने किसे नामित भारतीय वाहक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अधिसूचित किया है? यानी वित्त मंत्रालय ने किसे नामित भारतीय वाहक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अधिसूचित किया है? जो भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें होंगी, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आकाशा एयरलाइंस को। आकाशा एयरलाइंस जो कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अधिसूचित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बना है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी माल्टा। माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य बना है, जबकि इससे पहले चिली 95वां सदस्य बना था। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। इसकी स्थापना भारत सरकार की पहल पर 2015 में, नवंबर 2015 में की गई थी। इसका पहला सम्मेलन
नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष भारत सरकार है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर, हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन डी, नेपाल। नेपाल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है शांति प्रयास 4, मोस्ट इम्पोर्टेंट अभ्यास है ये। नेक्स्ट प्रश्न है, चौथा खेलो इंडिया शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किया गया है जिसका विजेता कर्नाटक रहा है? तो दोस्तों चौथा खेलो इंडिया शीतकालीन खेल गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित किए गए हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा गुलमर्ग। नेक्स्ट प्रश्न है अगला प्रश्न है हमारा, किस संगठन द्वारा हाल ही में ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ गिद्ध लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, WHO द्वारा इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस आईआईटी द्वारा भारत की सबसे बड़ी ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा शुरू की गई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आईआईटी गुवाहाटी द्वारा भारत की सबसे बड़ी ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा शुरू की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य में बैगलेस स्कूल पहल शुरू की गई है? यानी चर्चा में रही बैगलेस स्कूल पहल किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्री तकनीक प्रदर्शनी MTE एक्स 2024 यानी MT एक्सरसाइज 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश की राजधानी है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में समुद्री तकनीक प्रदर्शनी MTEX 2024 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है, हाल ही में आदिवासी महोत्सव समक्का सरलंपा जतारा इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तेलंगाना राज्य में इसकी शुरुआत की गई है, समक्का सरलंपा जतारा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोलंबो श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जो कि सबसे लंबा केबल पुल है, इसका उद्घाटन गुजरात में किया गया है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने देश का नया लोकपाल अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अजय माणिकराव खालविनकर। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत और जापान की सेना के मध्य धर्म गार्जियन संयुक्त अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान में धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास को आयोजित किया गया है, जो कि भारत और जापान की सेना के मध्य आयोजित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने पश्चिमी घाट में पर्पल फ्रॉग यानी पर्पल मेंढक को बचाने के लिए
एक विशेष कोष की स्थापना की घोषणा की है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज किस राज्य में शुरू किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा होमोसेफ एटम क्या है? तो दोस्तों ये होमोसेफ एटम क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सेप्टिक टैंक है ये। मैन होल की सफाई के लिए सेप्टिक टैंक मैन होल की सफाई वाला रोबोट है ये होमोसेफ एटम। नेक्स्ट प्रश्न है, पीएम मोदी ने सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास का शिलान्यास फरवरी 2024 में किया गया है। उस स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रांगपो। रंगपो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो कि सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन बनाया गया है। आज़ादी के बाद यह पहला रेलवे स्टेशन है सिक्किम राज्य का। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। भारत टेक्स का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के राजनीतिक चिर प्रतिद्वंदी और विपक्षी नेता का नाम क्या है, जिनका निधन फरवरी 2024 में आर्कटिक जेल में हुआ है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा एलेक्सी नेवल्नी। एलेक्सी नेवल्नी का निधन हो गया है, जो कि आर्कटिक जेल में इनका निधन हुआ है, जो कि राष्ट्रपति पुतिन के चिर प्रतिद्वंदी थे, विपक्ष के नेता भी थे। इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जबकि पहले स्थान पर यूएसए रहा है और भारत का स्थान 42वां रहा है। इससे पहले भारत का स्थान 46वां रहा था बौद्धिक संपदा सूचकांक में। इससे पहले भी भारत का स्थान 42वां था और इस बार भी 42 में ही रहा 2024 में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में फ्रांसीसी सेवेलियर डांस अर्दे डैश आर्ट्स एट ड्रेस लेटेस्ट से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऋचा चड्ढा। ऋचा चड्ढा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। फ्रांसीसी सेवेलियर पुरस्कार है ये, डांस द अर्ले डैश आर्ट एंड ड्रेस लेटेस्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस स्थान पर महाबीज 2024 का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दुबई। दुबई इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। नेक्स्ट प्रश्न है, देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये गुजरात राज्य में स्थापित किया जाएगा। इसको ताइवान के सहयोग से टाटा समूह द्वारा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला देश बना है, यानी संवैधानिक अधिकार बनाएगा
तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फ्रांस। फ्रांस इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जबकि स्पेन गर्भपात को असंवैधानिक करार करने वाला देश बना है और देश में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला देश बना है फ्रांस। फ्रांस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। डिजिटल डिजिटल वीजी डिजिटल वीजा पेश करने वाला पहला देश बना है ये फ्रांस। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पर है ये फ्रांस। फ्रांस में तमिल कवि चिरबल्लूर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। फ्रांस के मर्सिल में एक नया वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा भारत सरकार। ये फ्रांस के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट थे। नेक्स्ट प्रश्न है, तमिलनाडु राज्य में किस जिले में इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए थुत्तुकुड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है, पीएम मोदी ने किस कंपनी द्वारा निर्मित भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल थुत्तुकुड़ी में स्थापित की गई है? तो इसकी स्थापना जो है कोची शिपयार्ड द्वारा की गई है। कोची शिपयार्ड द्वारा हाइड्रोजन ईंधन सेल नौका थुत्तुकुड़ी में को हरी झंडी दी है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कैंसर के इलाज में सफलता का दावा करने वाली 100 रुपये की कीमत की गोली किस कंपनी ने बनाया है? तो दोस्तों इसको टाटा इंस्टीट्यूट ने बनाया है। इसको टाटा इंस्टीट्यूट ने कैंसर के इलाज में सफलता का दावा करने वाली गोली बनाई है जिसकी कीमत 100 रुपये रखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोरी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा टॉप पर चीन है, यूएसए है और तुर्की है। पिछले साल भारत का स्थान 12वां था, इस बार भारत का स्थान 11वां रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारे प्रश्न आज के यहीं समाप्त होते हैं। अगर हमारे वीडियो और प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलें। जीएस परिवार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है।